सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढवा में। फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ। साथियों, इस वीडियो में अपडेट देंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से जो कच्चे कर्मचारी रखे जाते थे, उसके बाद से हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया गया और उसके बाद से जो हरियाणा में कच्चे कर्मचारी रखने का प्रोसेस है वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से शुरू किया गया। तो उसी कड़ी में बात करने वाले हैं कि जो ठेकेदारी प्रथा थी, क्या वो सही है या हरियाणा कौशल रोजगार निगम। विभागों की माने तो विभागों ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम को सही बताया है और बड़ा फायदा हो रहा है विभागों को, जिससे जो हर साल विभागों को लाखों रुपए की बचत हो रही है। लेकिन आप सभी अपनी राय जरूर दें। और कच्चे कर्मचारियों के लिए सही क्या है, क्या हरियाणा कौशल रोजगार निगम सही है या ठेकेदारी प्रथा। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं साथियों, क्योंकि विभागों ने खुद माना है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से जब से कच्चे कर्मचारियों को रखा गया है और ठेकेदारी प्रथा को बंद किया गया है, तो विभागों को लाखों रुपयों की बचत हो रही है। तो इसमें पूरी डिटेल वाइज जानकारी देंगे साथियों, किस प्रकार से हरियाणा कौशल रोजगार निगम को सही बताया विभागों ने और वास्तव में कर्मचारियों के लिए भी क्या सही है हरियाणा कौशल रोजगार निगम। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप अपनी अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दें और डिटेल वाइज जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्या है पूरी अपडेट, साथ के साथ हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करें। व्हाट्सएप का ग्रुप भी हमने बनाया हुआ है, लिंक आपको दोनों के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और साथ के साथ आप सभी के लिए फेसबुक पर भी हमने वीडियो शुरू कर दिया है, तो वो भी आप हमारे चैनल को फॉलो कर लें। लिंक सभी का आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए आपको दिखाते हैं पूरी अपडेट। तो ये हमारा कच्चे कर्मचारियों की आवाज के नाम से टेलीग्राम पर ग्रुप है, जिसमें लगभग 804 कच्चे कर्मचारी जुड़ चुके हैं और कोई भी नई अपडेट आती है तुरंत प्रभाव से ग्रुप में डाल दी जाती है। कोई नया लेटर है, कोई डिस्कस करना है, तो सभी साथी यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन अपनी जो बात है वो रख सकते हैं और हर चीज का रिप्लाई यहाँ पर दिया जाता है। इसलिए आप इस ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ठेका कर्मियों के एचकेआर में जाने से सालाना 41 लाख बचेंगे। यूएएस में कर्मियों के वेतन घोटाले का मामला। तो ये मामला सामने आया साथियों, यदि ठेकेदारी प्रथा बंद कर दी जाए और हरियाणा को स्वरोजगार निगम के माध्यम से कच्चे कर्मचारी रखा जाए या पोर्ट कर दिया जाए, तो इससे 41 लाख रुपए बचने वाले हैं। ये कहा यूएचएस में कर्मियों के जो घोटाला हुआ है उसको लेकर। ये बात इसलिए कह रहे हैं साथियों, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़ पा रहा है तो दोबारा से कर्मचारियों को क्या पता ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से रख लिया जाए। ठेके के तहत काम कर रहे कर्मचारियों को एचकेआर में लिया जाना चाहिए। इस संबंध में विश्वविद्यालय के डीएमआर को एचकेआर पोर्टल खोलने की अपील की है। इससे विश्वविद्यालय को भी 3.45 लाख का मासिक वित्तीय लाभ होगा। डॉक्टर HK अग्रवाल, कुलपति यूएचएस, यानी यहाँ पर बताया साथियों, जो स्वास्थ्य विभाग विश्वविद्यालय यूएस में कर्मचारियों के वेतन घोटाले में नया खुलासा हुआ है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने माना कि ठेकेदार से कर्मचारियों के एचकेएन हरियाणा को स्वरोजगार निगम में पोर्ट होने पर विश्वविद्यालय को हर माह 3,45,128 रुपये बचेंगे। यह राशि हर साल कुल मिलाकर 41.41 लाख बनती है, यानी हर महीने के 3,45,000 रुपये 45,128 रुपये बचेंगे। तो साथियों आप देख लीजिए, एक महीने के यदि किसी विभाग को 3,45,000 रुपये यानी लगभग समथिंग 3.5 लाख रुपए बच रहे हैं, तो आप एक साल में उस विभाग को 41.41 लाख रुपए बचने वाले हैं। इस संबंध में डायरेक्टर DMIR मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट हरियाणा को पत्र भेजा है। एचकेएन को यूएचएस में की ओर से भेजे गए जवाब में एचकेएन पोर्टल ओपन करने की अपील की है। पत्र में संस्था में ठेके के तहत काम कर रहे 1271 कर्मचारियों को वेतन के लिए हर माह 3,19,58,211 रुपये दिए जा रहे हैं। इसमें 962 बेरर के लिए 2,32,92,717 रुपये और 55 डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 16,12,872 रुपये व 254 मिसलिनियर कर्मचारियों के लिए 70,52,642 रुपये शामिल है। जबकि इन कर्मचारियों के एचकेआर में शामिल होने पर विश्वविद्यालय को हर माह 3,16,13,13,083 रुपये देने होंगे
और इसका फायदा क्या होगा? विश्वविद्यालय को सालाना 41.41 लाख रुपए की बचत होने पर इन कर्मचारियों के लिए किसी तरह के अतिरिक्त बजट की भी आवश्यकता नहीं होगी। संस्था की लेखा शाखा ने खर्च संबंध इस जानकारी की जांच की है। उन्हें ठेकेदार को कर्मचारियों की विभिन्न सेवाओं में के लिए हर माह 3,19,58,000 रुपये भुगतान करना पड़ता है। इन कर्मचारियों को एचके हरियाणा को स्वरोजगार में जाने के बाद 3,16,13,083 रुपये खर्च देना होगा। संस्था में कर्मचारियों वेतन घोटालों का मामला सीवीओ चीफ विजिलेंस ऑफिसर के पास है। सीवीओ डॉक्टर कुंदन मित्तल मामले की जांच कर रहे हैं। उनका कहना है कर्मचारियों ने शिकायत दी है कि उनके मिले दस्तावेज की जांच की जा रही है। ठेकेदार से भी बात की जा रही है, जांच के बाद कुछ कहा जा सकता। तो पूरा मामला है साथियों, जो स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक है उसमें जो कर्मचारियों के वेतन संबंधी घोटाला सामने आया। तो आप सभी को पता है, आप जब तक ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से लगे हुए थे तो आपका कितना घोटाला होता, न आपके समय पर सैलरी दी जाती थी, न आपकी जो ईएसआई या ईपीएफ की सुविधा थी, जो ठेकेदार है आपका ईपीएफ खा जाते थे। और जब आपको विभागों में लगाया जाता तो कुछ जो पैसा है वो आपको ठेकेदारों को देना होता था साल शुरू होने से पहले। और विभागों से भी जो बड़े पैसे है वो ठेकेदार ऐंठते थे, क्योंकि पहले कॉन्ट्रैक्ट निकालना पड़ता था, उसके बाद ठेकेदार आते थे। हर किसी ठेकेदार से बात करनी, मैन पावर को बुलाना, फिर उसके डॉक्यूमेंट चेक करना। इस प्रकार से विभागों को काफी सारे जो अलग अलग से काम है वो करने पड़ रहे थे। लेकिन जब से हरियाणा को स्वरोजगार निगम आया, हमारी पर्सनल राय साथियों बिल्कुल कच्चे कर्मचारियों के वरदान है। क्योंकि अब आपको न तो किसी कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देने हैं। हाँ, ये जरूर दिक्कत है भाई, अब की बार जो कॉन्ट्रैक्टर नहीं बढ़ पाया है, हम सरकार से दरख्वास्त करेंगे कि आप सभी का जो कॉन्ट्रैक्टर जल्दी से जल्दी बढ़ा दिया जाए। और ये मामला क्यों हुआ है? क्योंकि विभाग है जो सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। और आपका क्या मानना है, क्या ठेकेदारी प्रथा से लाभ होगा या हरियाणा कुशल रोजगार निगम से? हमारा पर्सनल मानना है वो यही है कि जो हरियाणा कुशल रोजगार निगम का सरकार ने गठन किया वो इसीलिए किया था क्योंकि बार बार सरकार के पास शिकायतें पहुंच रही थी कि हरियाणा को जो कच्चे कर्मचारी है उनको शोषण किया जा रहा है ठेकेदारों की तरफ से, चाहे वो समय पर सैलरी को लेकर हो या अन्य बहुत सारे पॉइंट थे, चाहे वो उनका ईपीएफ का नहीं पता होता था, समय पर जमा नहीं होता था, ईएसआई का कोई उनको पैसा नहीं मिलता था, और भी बहुत सारी दिक्कतें थी। अब कुछ विभागों को छोड़कर कच्चे कर्मचारियों की समय पर जो वेतन वृद्धि है वो भी होती है और समय पर आपका जो वेतन है वो भी दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया जाता है। कुछ दिक्कतें हैं साथियों, उनका भी जो समाधान हो जाएगा। और आप सभी ने देखा होगा कि हरियाणा को रोजगार निगम को जो कह रहे थे साथी कि इनका कुछ नहीं होने वाला, उनको जॉब सुरक्षा भी मिली है। और एक विभाग को यदि 41.41 लाख रुपए भी बच रहे हैं एक साल के, तो आप देख लीजिए कितना फायदा होगा, कितने लाखों कर्मचारी काम कर रहे हैं हरियाणा में। और ठेकेदार बिल्कुल शोषण करते थे, बिल्कुल ऐसा शोषण करते थे कि उनको हर साल तो पैसे देने होते थे, हर हर साल कॉन्ट्रैक्ट बदल जाता था, नया कॉन्ट्रैक्ट आता था तो बीच में गैप होता था, जिस कारण से आज जॉब सुरक्षा में बहुत सारे कर्मचारियों को भी जो दिक्कत आ रही है। तो आप बिल्कुल साथियों जो अपनी राय जरूर दें कि हरियाणा को स्वरोजगार निगम सही है या ठेकेदारी प्रथा। क्योंकि अब बहुत सारे विभाग क्या कर रहे हैं, जो कर्मचारी पहले विभागों के जो ठेकेदारी प्रथा से लगे हुए हैं उन्होंने मांग उठाई है कि उनके कर्मचारियों को भी हरियाणा को स्वरोजगार निगम में पोर्ट कर दिया जाए, ताकि उनको समय पर मैन पावर मिले, समय पर कर्मचारियों का डाटा तैयार हो और समय पर सैलरी मिले और बजट की बचत हो। क्योंकि यदि बजट की बचत होगी तो समय पर सैलरी दे पाएगा डिपार्टमेंट। तो ये बड़ी अपडेट आप सभी के लिए लेके आए थे, क्योंकि पता नहीं कितने कितने घोटाले होते हैं और ये घोटाला सामने आया, जिस कारण से विभागों ने मांग की है कि उनके कच्चे कर्मचारियों को हरियाणा को स्वरोजगार निगम के माध्यम से रखा जाए। और जो बचत है विभागों को होनी है वो भी होती रहेगी, साथ के साथ सभी कर्मचारियों को जो है समय पर सैलरी मिलती रहेगी। और सरकार को चाहिए कि कुछ सुधार करने चाहिए हरियाणा को स्वरोजगार निगम में। समय पर जो बहुत सारे डिपार्टमेंट सैलरी नहीं दे रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़ा जा रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया जाए और रिक्वायरमेंट जल्द से जल्द निकाल ली जाए। तो साथियों आप सभी के लिए बड़ी अपडेट लेके आए थे, क्योंकि ये मामला सामने आ रहा था कि अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो क्या पता दोबारा से ठेकेदारी प्रथा लागू हो जाए। तो साथियों अपनी राय जरूर दें कमेंट के माध्यम से। आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ हमारा जो फेसबुक पर भी हमने प्रवीण डोंडवा नाम से पेज बनाया है उसको आप फॉलो कर लें। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथियों बेनिफिट ये होगा कि जो जानकारी आप जो यूट्यूब से नहीं ले पा रहे हैं वो हमारी जानकारी आप फेसबुक से भी ले पाए। तो धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो।